हेलो फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आपका ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत, आपका खजाना शायद यहीं छुपा हो, जहां से आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी? क्या कभी महसूस किया है कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए इशारे कर रही है और हम उस इशारे को समझ नहीं पा रहे हैं? एक कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है, एक ऐसे युवक की जो अपने सपने का पीछा करते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगा देता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि असली खजाना क्या है। तो चलिए मेरे साथ इस जादुई सफ़र पर चलिए और सैंटियागो की कहानी से सीखते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पूरी लगन और शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। चैप्टर नंबर 1, एक चरवाहे का सपना, जहां से एक सफ़र की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्पेन के खूबसूरत मैदानों से और हमारे हीरो का नाम है सैंटियागो। सैंटियागो कोई राजा या राजकुमार नहीं है, वह एक साधारण सा चरवाहा है, एक ऐसा नौजवान जिसके पास अपने बहरे हैं, एक खुली आसमान की छत है और आंखों में ढेर सारे सपने। उसे अध्ययन करना आता है। उसके माँ बाप उसे एक पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन सैंटियागो को दुनिया घूमनी थी। उसे एक जगह बंद कर रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने चरवाहा बनना चुना ताकि वह अपनी भैंसों के साथ नए शहरों, नए मैदानों को देख सके। कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है दोस्तों। अपनी ज़िंदगी बहुत सरल थी उसकी। अपनी ज़िंदगी, दिन में भैंसों को चराता, रात में सितारों के नीचे सोना और अपनी बाहों से बातें करना, अपनी बाहों को फैलाकर आसमान की तरफ देखता। अपनी ज़िंदगी में खुश था, आज़ाद था। लेकिन उसकी इस शांत जिंदगी में एक बेचैनी थी। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको बेचैनी है, आप कोई नौकरी करो आपको बेचैनी है, यार जिंदगी से साला संतुष्टि नहीं हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। आप अरबपति बन गए, आपका बिजनेस भी सक्सेस हो गया, अब आपको कोई संतुष्टि नहीं है कि यार जिंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। इसी प्रकार उसको संतुष्टि नहीं थी। एक सपना जो उसे बार बार आता था, उस सपने में यह देखता कि वह अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में है। तभी एक छोटा बच्चा आता है और उसकी भेड़ों से खेलने लगता है। फिर वह बच्चा सैंटियागो का हाथ थामकर उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह बच्चा खजाने की सही जगह बताने वाला होता है, सैंटियागो की नींद खुल जाती है। वह एक सपना देख रहा था। एक बार सपना आए तो इंसान भूल जाता है कि वह हकीकत है, 2 बार आए तो उसे महज इत्तेफाक समझता है। लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगे तो दिल से एक सवाल उठता है, क्या इस सपने का कोई मतलब है? सैंटियागो के साथ भी यही हो रहा था। वो इस सपने को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी, एक पुकार थी जो उसे मिस्र के पिरामिड की ओर खींच रही थी। इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक जिप्सी औरत के पास जाता है, जो सपनों का मतलब निकालती है और बताती है। वो औरत सैंटियागो की पूरी बात सुनती है। वो एक संत टाइप औरत थी, सच्ची औरत थी और बहुत ही सीधे तरीके से कहती है, तुम्हें मिस्र के पिरामिड जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें सच में खजाना मिलेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम यह खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। सैंटियागो को यह बात कुछ अजीब लगती है। उसे लगता है कि यह तो कोई भी कह सकता है, इसके लिए पैसे देने की क्या ज़रूरत थी। वह कुछ निराश होकर वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि यह सब फिजूल की बातें हैं, उसे अपनी भेड़ों के साथ ही खुश रहना चाहिए। यह एक शहर के चौक पर बैठकर किताब का अध्ययन करने लगता है और अपने सपने को भूलने की कोशिश करता है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाता है। वो आदमी खुद को सालिम का राजा बताता है।
जिसका नाम मेल्फी सेडेड़क है। सेटियागो को पहले तो यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि यह कोई बूढ़ा आदमी है जो यूं ही बातें बना रहा है। लेकिन फिर वह बुजुर्ग राजा सेटियागो के बारे में ऐसी बातें बताने लगता है जो सिर्फ सेटियागो ही जानता था। वह उसे उसकी व्यक्तिगत गाथा के बारे में बताता है। यह कहता है हर इंसान का इस दुनिया में आने के लिए एक मकसद होता है, एक सपना होता है। यूँ नहीं कि हम आए हैं दुनिया में, खाना खा रहे, सो जाए, शादी करें, बच्चे पैदा किए और चले जाए। एक मकसद होता है। राजा उसे समझाता है कि जब तक जवान होते हैं तो हम सब अपनी व्यक्तित्व गाथा को गाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, दुनिया का डर, जिम्मेदारियां हमें हमारे सपनों से दूर कर देती है। वीडियो प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप स्पेयर। फॉर एडवर्टाइजिंग ईमेल yogitang9@gmail.com, कॉल 9782504860। आप देख रहे हैं ध्यान योगी, मैं हूँ योगी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा सपना मिस्र के पिरामिड जाकर खजाना खोजना तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा है। यह जो कायनात है, यह जो सृष्टि है, यह हमेशा इशारे करती है, जिन्हें हम शगुन कहते हैं। यह इशारे हमारी व्यक्तिगत गाथा की ओर ले जाते हैं। राजा की बात में एक जादू था, एक सच्चाई थी। वो सेटियागो के दिल को छू गई। उसे लगता यह सपना महज एक सपना नहीं, बल्कि उसकी किस्मत की पुकार है। लेकिन इस सफ़र पर जाने के लिए उसे अपने भेड़ों को बेचना होगा, अपनी आरामदायक ज़िंदगी को त्यागना होगा। एक बहुत फैसला था। क्या एक सपने के लिए कोई अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा सकता है? राजा उसे सोचने का वक्त देता है और कहता है, अगर तुम तैयार हो, अपनी भेड़ों का 10वां भाग मुझे देना होगा। मैं खजाने तक पहुंचने में मदद करूंगा। जब सेटियागो एक ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ उसकी जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया है, दूसरी तरफ एक अनजाना सफ़र, क्या वह अपनी भेड़ों को बेच देगा? जानते हैं ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स। बाद फिर से आपका स्वागत है। अब सेटियागो एक ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ उसकी जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया और दूसरी तरफ एक अनजान सपना। क्या वह अपने भेड़ों को बेच देगा? क्या वह उस बुजुर्ग राजा पर विश्वास करेगा? यह डर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा। इसका जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय की प्रतीक्षा करनी होगी। अध्याय नंबर 2। बुजुर्ग राजा कायनात के इशारे जब किस्मत अपनी दरवाज़ा खटखटाती है तो दोस्तों, सेटियागो एक बहुत गहरी उलझन में फंसा हुआ था। एक तरफ उसकी भेड़ें थी जो जिंदगी भर की कमाई थी, उसका सहारा था। दूसरी तरफ एक अनजाना सपना, एक ऐसा वादा जिसका कोई भरोसा नहीं था। उसका दिमाग कह रहा था कि भेड़ें ही असली है, सपना तो बस एक धोखा हो सकता है। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। उसे उस बुजुर्ग राजा की बातें याद आ रही थी, व्यक्तिगत गाथा की बात, कायनात के इशारों की बात। उसने सोचा कि वह हमेशा चरवाहा बन सकता है, भेड़ें तो बहुत दोबारा भी खरीद सकता है। लेकिन अगर उसने अपने सपने का पीछा नहीं किया तो शायद वह जिंदगी भर इस बात का पछतावा करेगा बुढ़ापे में कि मैं कुछ कर लेता उस समय। एक हिम्मत भरा फैसला लिया, अपनी सारी भेड़ों को बेच दी। जब उसने अपनी भेड़ों को बेचा तो उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। वह उन भेड़ों को अपने परिवार की तरह मानता था, उनसे बातें करता था, लेकिन साथ ही एक रोमांच भी था, एक नए सफ़र की शुरुआत का रोमांच। सोचो, अगर आपको सब कुछ बेचकर कहीं विदेश जाना हो या कहीं दूर जाना हो तो आपका दिल कैसा लगेगा आपको? सोचो, और क्या लगेगा वो कमेंट में लिख दो। ये पैसे लेकर वह बुजुर्ग राजा के पास पहुंचा। राजा उसकी आंखों में हिम्मत और फैसला देखकर मुस्कुराया। उसने सेटियागो से उसकी भेड़ों के बदले मिले पैसों का 10वां हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उसने कहा, अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दो सेटियागो। लेकिन उसने राजा की 6 भेड़ें
राजा को 6 बेड़े दी। जब राजा ने उसे 2 पत्थर दिए, एक काला और एक सफ़ेद। उस पत्थर का नाम था यूरिमा और भूमि। राजा ने समझाया कि जब तुम इशारों को समझ ना पाओगे, तब दुविधा में हो तो इन पत्थरों से सवाल पूछना। सफ़ेद पत्थर का मतलब है हाँ, काले का मतलब है ना। लेकिन कोशिश करना तुम अपने फैसले खुद लो, क्योंकि यह तुम्हारा सफ़र है, तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा है। इसके बाद राजा ने उसे सबसे ज़रूरी बात बताई। उसने कहा, हमेशा कामयाब इशारों को समझने की कोशिश करना। हर किसी के एक रास्ता बनाया, उसे बस इशारों से समझना है, उस रास्ते पर तुम्हारी मदद करेंगे। राजा ने उसे यह समझाया कि तुम अपनी व्यक्तिगत गाथा रास्ते पर चलते हो। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, उसे बिगिनर्स तक कहते हैं। यह कायनात का तरीका तुम्हें प्रोत्साहित करने का, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल होगा। तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, तुम्हारी परख की जाएगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो तुम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। यह सारी बातें सैंटियागो के लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी बहुत अहम महत्वपूर्ण काम के लिए निकला है। राजा से विदा होकर सैंटियागो अफ्रीका जाने वाले जहाज़ पर बैठ गया, जो एक नई दुनिया में कदम रख रहा था। एक ऐसी जगह जिसकी भाषा भी उसे नहीं आती थी। वो ट्रेजियर शहर के एक बार में बैठा था, अपने पास रखे पैसों को देखकर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ आसान है। तभी उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जो स्पेनिश भाषा बोल रहा था। सैंटियागो बहुत खुश होता है। उसे एक गाइड मिल गया जो उसकी वहाँ पहुँचने में उसकी भाषा में मदद कर सकता है। उसके लिए ऊँट खरीदने होंगे, रेगिस्तान पार करना होगा। पूरा भरोसा कर लेता है। उसने सारे पैसे उसे दे दिए। उसने यह उसके लिए ऊँट खरीद कर ला सके ताकि वह दोनों एक जनसमूह वाले बाजार में जाते हैं। सैंटियागो की नज़र एक खूबसूरत तलवार पर जाती है और वह बस कुछ पल के लिए उसे देखने लगता है। और जब वह पलटकर देखता है, यह व्यक्ति उसके सारे पैसे गायब हो चुके थे। सैंटियागो का दिल बैठ गया। वह अकेला था एक अनजान देश में, बिना एक भी पैसे के, और उसे वहाँ की भाषा तक नहीं आती। सोचिए उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उसे अपनी बेड़ों की याद आई, अपनी सुरक्षित ज़िंदगी की याद आई, और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि वह कितना बड़ा बेवकूफ़ है, एक सपने के पीछे सब कुछ लुटा दिया। उसने सोचा कि एक चोर, एक हारा हुआ इंसान है। उसके मन में वापस लौटने का ख्याल आया, लेकिन कैसे? उसके पास तो कुछ भी नहीं था, वापस जाएगा कैसे? वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बिगिनर्स तक ख़त्म हो चुके थे, उसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके। वह असली परीक्षा की घड़ी आ गई। न उसके पास कुछ खाने का था। उस अनजान शहर के जनसमूह में अकेला और लूटा हुआ सैंटियागो अब क्या करेगा? क्या वह हार मान लेगा या किस्मत को कोसेगा, या फिर उन 2 पत्थरों के यूरिम और भूमि को याद करेगा तो उसे राजा ने दिए थे? क्या कायनात उसे कोई नया इशारा देगी? यह जानने के लिए अगला अध्याय देखिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो कमेंट कर दीजिए। तीसरे अध्याय, ट्रेजियर का धोखा, पहली परीक्षा। जब उम्मीद की किरण बुझ जाती है तो दोस्तों कल्पना कीजिए उस नौजवान सैंटियागो की जो कुछ घंटे पहले तक अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, अब हकीकत की ज़मीन पर बुरी तरह से आ गया था। उसने सारे पैसे लूट चुके थे। उसके सारे पैसे एक देश में था, वहाँ किसे जानता है, किसी की भाषा नहीं समझता था।
उसके पास सिर्फ उसके वस्त्र थे, वह 2 पत्थर जो राजा ने उसे दिए। निराशा और हताशा में उसको चारों तरफ घेर लिया। उसे गुस्सा आ गया खुद पर, उस व्यक्ति पर और उस सपने पर जिसने उसकी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ दी थी। यह सोचने लगा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मैं कोई जहाज़ थाम कर वापस स्पेन जा सकता हूँ। किसी के साथ मजदूरी करके अपनी बेड़े वापस खरीद सकता हूँ। वह खुद एक बेबस इंसान की तरह देखने लगा, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया ने बहुत बुरा किया। वह घंटों तक बाजार में यूं ही बैठा रहा। लोग आ जा रहे थे, अपनी अपनी जिंदगी में मग्न थे। किसी को भी उस अकेले उदास युवक की परवाह नहीं थी। रात होने लगी और उसे भूख लग रही थी। उसे याद आया कि उसकी जैकेट की जेब में कुछ पैसे हो सकते हैं। उसने जेब चटोली, उसे कुछ सिक्के मिले। उस धोखेबाज व्यक्ति ने शायद जाने दिए थे। उन पैसों से उसने कुछ खाने को खरीदा। अब उसके पास सचमुच कुछ नहीं बचा था। वो उस रात बाजार में एक कोने में सो गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने बार बार अपनी भेड़ों का ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी भेड़ें उस पर भरोसा करती थी और उसने उन्हें बेचकर उनके साथ धोखा किया है। वह खुद को कोस रहा था, अपनी किस्मत पर रो रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि बाजार में जिंदगी फिर से शुरू हो गई। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। सैंटियागो को एक बात समझ में आई, वह चाहे तो यहाँ बैठकर रोता रह सकता है या खुद को बेचारा समझ सकता है, या फिर एक साहसी यात्री बन सकता है जिसने एक नई दुनिया की खोज में अपना सब कुछ खो दिया। यह बस नजरिए का फर्क था। उसे राजा की बातें याद आई। राजा ने कहा था कि रास्ता मुश्किल होगा, शायद यही वह परीक्षा थी। तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे 2 पत्थर, यूरिन और भूमि महसूस हुए। उससे लगा कि राजा उसके साथ है, उसे हिम्मत दे रहा है। उसने पत्थरों को हाथ में लिया और खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को एक बेचारा नहीं समझूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। एक नए संकल्प के साथ वह बाजार में काम की तलाश में घूमने लगा। उसे भाषा नहीं आती थी, इसलिए वह बहुत मुश्किल में था। वह हर दुकान पर जाकर इशारों में काम मांगने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। चलते चलते वह एक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां से पूरा शहर दिख रहा था। वहां एक दुकान थी जो क्रिस्टल के बर्तनों की थी। दुकान बहुत पुरानी और धूल भरी लग रही थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी उदास सा काउंटर पर बैठा था। सैंटियागो को दुकान देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि यहाँ उसे मदद मिल सकती है। उसने दुकान के शीशे के बर्तनों को देखा तो धूल से सने हुए थे। उसने सोचा कि वह इन बर्तनों को साफ कर दे तो शायद वह बूढ़ा आदमी खुश होकर उसे कुछ खाने को दे देगा। वह दुकान के अंदर गया और इशारों से दुकानदार को समझाया कि वह उसके सारे क्रिस्टल के बर्तन मुफ्त में साफ कर देगा, बस उसे बदले में खाने के लिए कुछ चाहिए। बूढ़ा दुकानदार कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। सैंटियागो ने इसे हाँ समझा और काम में लग गया। उसने घंटों लगाकर दुकान के सारे शीशे के बर्तन चमका दिए। जब सूरज की रोशनी उन साफ बर्तनों पर आई तो पूरी दुकान जगमग उठी। उस दिन उस दुकानदार की दुकान पर 2 ग्राहक भी आए जो शायद बरसों से नहीं आए थे। दुकानदार यह देखकर हैरान था। उसने सैंटियागो को खाना खिलाया और उसे अपनी दुकान पर काम करने का प्रस्ताव दिया।
सैंटियागो के लिए यह एक उम्मीद की किरण थी, एक ऐसी किरण जो घने अंधेरे में दिखाई दी थी। उसने हाँ कर दी, लेकिन क्या यह नौकरी उसे खजाने तक ले जाएगी, या फिर जब भी वह दुकान खजाने तक ले जाएगी, या फिर जब भी उस बूढ़े दुकानदार की तरह एक ही दुकान में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा वो भी। क्या यह कायनात एक और इशारा था, या मंजिल से भटकने वाला एक ठहराव? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 4, क्रिस्टल व्यापारी की दुकान, सपने और हकीकत के बीच का संघर्ष। सैंटियागो ने क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। वह उसके सपने का हिस्सा नहीं था, वह तो मिस्र के पिरामिड खोजने निकला था खजाने की तलाश में, और यहाँ एक धूल भरी पुरानी दुकान में क्रिस्टल के बर्तन साफ कर रहा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसे पैसे कमाने थे ताकि वह वापस स्पेन जा सके और अपनी भेड़ें खरीद सके। उसका सपना अब कहीं पीछे रह गया था। बस वह अपनी ज़िंदगी में लौटना चाहता था, पुरानी वाली। दुकान का मालिक एक अच्छा आदमी था, लेकिन बहुत ही परंपरावादी और परिवर्तन से भयभीत होने वाला था। उसकी दुकान सालों से वैसी ही थी, उसने कोई नयापन नहीं था। वह अपनी किस्मत से अपनी दुकान के हालात में खुश नहीं था, लेकिन वह कुछ बदलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। सैंटियागो ने काम करते हुए एक बात सीखी, जब कोई काम पूरी लगन और दिल से करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा ही होता है। वह हर बर्तन को ऐसे चमकाता जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती बर्तन हो। मेहनत का असर दिखने लगा। दुकान पहले से ज़्यादा साफ और आकर्षक लगने लगी। ग्राहक भी अधिक होने लगे। सैंटियागो ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, वह चीज़ों को बेहतर बना सकता है। धीरे धीरे भाषा भी सीखने लगा उस देश की। एक दिन उसने दुकानदार को एक सुझाव दिया। उसने कहा कि क्यों न हम दुकान को बाहर एक शोकेस बनाकर उसमें कुछ खूबसूरत क्रिस्टल के गिलास रखें, ताकि पर्वत की चोटी पर आते हुए लोग उन्हें देख सकें, दुकान की तरफ आकर्षित हो सके। दुकानदार पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, मैंने 50 साल से यह दुकान ऐसे ही चलाई है। अगर मैं सब कुछ बदल दूंगा, वह काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? यह वही डर था जो इंसान को आगे जाने से रोकता है, परिवर्तन का डर। सैंटियागो ने उसे समझाया कि अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम हैं। बहुत समझाने के बाद दुकानदार मान गया। उन्होंने वुड का एक शोकेस बनवाया, उसमें खूबसूरत क्रिस्टल के गिलास सजाए और नतीजा कमाल का हुआ। दुकान की बिक्री कई गुना अधिक हो गई। लोग अब सिर्फ बर्तन खरीदते नहीं, बल्कि दुकान की खूबसूरती देखने भी आने लगे। सैंटियागो ने यह एक और सुझाव दिया। उसने कहा कि इस शहर में लोग पर्वत की चोटी पर आते हुए थक जाते हैं, क्यों ना हम उन खूबसूरत क्रिस्टल के गिलासों को लोगों को चाय पिलाएं उन गिलासों में। दुकानदार यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्रिस्टल के गिलासों में चाय? यह तो किसी ने नहीं किया। उसे यह विचार बहुत अजीब लगा, लेकिन सैंटियागो ने उसे समझाया कि जब लोग इन खूबसूरत गिलासों में चाय पिएंगे तो वह उन्हें यह गिलास इतने पसंद आएंगे कि वह उन्हें खरीदना चाहेंगे। यह एक नया अनुभव होगा। दुकानदार की ज़िंदगी में एक सपना था। वह मकान बनाना चाहता था, उसके लिए पैसे भी जमा किए थे, लेकिन यह कभी गया नहीं। उसे डर था, उसका सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने के मकसद नहीं बचेगा। बस उसका मकान जाने के सपने के सारे ज़िंदगी काट रहा था कि मकान खरीदूंगा कभी। सैंटियागो ने उसे समझाया कि सपने को जीना चाहिए, सिर्फ उनके सारे ज़िंदगी नहीं काटनी चाहिए। आखिरकार दुकानदार मान गया।
उन्होंने क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना शुरू कर दिया। यह विचार एक क्रांति साबित हुआ। उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लगभग 1 साल तक सैंटियागो ने उस दुकान में काम किया। इस 1 साल में उसने इतने पैसे कमा लिए कि वह न सिर्फ स्पेन वापस जा सकता बल्कि अपने लिए 100 से ज़्यादा भेड़ें भी खरीद सकता था। वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। वो अब आज़ाद था। एक शाम उसने अपना सारा सामान बांधा और दुकानदार से विदा लेने गया। उसके हाथ में वापस जाने का टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। वह अपनी पुरानी सुरक्षित ज़िंदगी में लौट सकता था, लेकिन इस 1 साल में कुछ परिवर्तन हो गया। वो अब पहले वाला सैंटियागो नहीं था। उसने सीखा कि वह चीज़ों को परिवर्तन कर सकता है। वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उसे कायनात के इशारे समझ में आने लगे थे। उसने याद किया कि उसका असली सपना भेड़ें खरीदना नहीं बल्कि मिस्र के पिरामिड तक पहुंचना है, अपना खजाना खोजना है। वह फिर से एक दोहरे चौराहे पर था। एक रास्ता उसे आरामदेह अतीत की ओर ले जा रहा था, दूसरा रास्ता उसे संघर्ष, अनिश्चित सपनों से भरे हुए भविष्य की ओर। उसने अपनी जेब से वही 2 पत्थर निकाले, यूरिम और थूमी। उन्होंने देखा और मुस्कुराया। उसे अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना फैसला कर लिया था। वो कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या वह घर वापस जाएगा या फिर उस रेगिस्तान को पार कर लेगा जिसका सपना उसे देखा था? इसके जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, हमारे कहानी के सेकंड पार्ट में। और अगर आप 100 से ज़्यादा कमेंट और लाइक करते हैं, हम बहुत ही दिलचस्प इस कहानी का सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएंगे और कल ही बनाएंगे। लेकिन आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना होगा। यह एक युवक की सफलता की कहानी है जो अपनी भेड़ें चराने में खुश था, लेकिन यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी सोच को बदल देगी। बस वीडियो को इतना फैलाइए कि मिलियंस में व्यू पहुँचे। मैं इसका दूसरा पार्ट कल बनाऊंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, गुलाब ग्लोरी पब्लिक स्कूल फतेहनगर। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स।